आज से कुछ दिन बाद हम एक इंतहाई मुक़द्दस इबादत में शरीक होने जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, बल्कि आज से 2022 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने इस कानून को कलीसिया में लागू किया और हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में ऐसे ही करते रहना। कब तक? जब तक मैं लौट के ना आऊं। कितना खूबसूरत पैगाम है इस पाक मेज का कि कलीसिया इस पाक मेज के वसीला से हमेशा यूनाइट रहे, बगैर किसी भेदभाव के, ऊंच नीच के, अमीर हो कि गरीब हो, कोई भी इस मेज में शरीक हो सकता है। बस शर्त यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानता हो। इसी यूनिटी के पैगाम को मद्देनजर रखते हुए चर्च में दो टेबल नहीं लगाए जाते, अमीरों का मेज, गरीबों का मेज, छोटों का मेज, बड़ों का मेज, बल्कि एक ही मेज में सब लोग शरीक होते हैं, एक ही रोटी में से खाते और एक ही प्याले में से पीते हैं। इस मेज पे तो हम सब यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन जब हम इस मेज से पीछे हटते हैं पाकिशाह में शरीक होके, उस वक्त हमारी सारी यूनिटी हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। क्या हम कलीसिया होते हुए इस यूनिटी के पैगाम को हमेशा अपने सामने रखते हैं? बाजुकात इब्लीस हमारी जिंदगियों में ऐसा काम करता है कि हम उस फाड़ने वाले भेड़िए की मानिद हो जाते हैं जो कलीसिया में नफाक पैदा करता है। इस मेज पर तो हम यूनाइट हैं, पर आम दुनिया में हम मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं। एज ए कौम हम यूनाइट हो ही नहीं पाए। वो इसलिए कि मेरा कान चिट्टा। पौलुस रसूल कहते हैं, क्या मसीह बट गया? अगर मसीह नहीं बटा तो मैं और आप क्यों बटे हुए हैं? मेरे भाई और बहनों, यकीन माने कि यूनिटी स्ट्रेंथ, कोई भी दुनिया की ताकत अगर हम यूनाइट हैं तो हमें हिला नहीं सकती है। एक वाकया सुनिए। बहुत साल पहले की बात है कि हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था और उसकी 3-4 बहनें थीं और गैर ईमानदार आते और उसकी बहनों को छेड़ते। एक दिन वो शख्स बड़ा तंग आ गया। उसने उनके साथ लड़ाई करने का फैसला किया और वो शख्स लड़ा 5-6 लोगों से अकेला। और भी लोग आए, उसे मारते रहे, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले तमाम के तमाम देखते रहे खड़े होके। किसी ने भी जाके उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की, उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई के लिए आप यूनाइट हो जाएं, बल्कि कौम होने के नाते से यूनाइट हो जाएं, ताकि बड़े बड़े पहाड़ों को आप सर कर सकें। जो कौमें साथ मिलकर चलती हैं वो हमेशा कामयाब होती हैं। अफसोस मुझ पे, मैं किस कौम को यूनाइट होने के लिए कह रहा हूं? ऐसी कौम को कि जिसके खानदान भी मुख्तलिफ तफिरकों में बटे हुए हैं। घर का सरबरा कैथलिक चर्च जाता है और घर की मैडम किसी पाई मिशन के चर्च में जाती है, बच्चे चर्च ऑफ पाकिस्तान के चर्च में जाते हैं। पहले खानदानी तौर पे यूनाइट हों, ऐसी बुनियाद बनाएं अपने खानदान की कि कोई उस बुनियाद को हिला ना पाए। ऐसी यूनिटी अपने खानदानों में दिखाएं, फिर कौम बन के निकले। कोई भी दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। हमारे पड़ोसी हमारे पड़ोस से ही निकल के दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जा बैठे हैं और उन्होंने वहां जाके अपने आप को मनवाया है और अपनी बात भी मनवाई है यूनिटी की बुनियाद पर। जो जीसीसी में रहते हैं उन सबको पता है एक कौम के बारे में जिन्हें हम मलवारी कहते हैं। उनकी यूनिटी से तो हम सब वाकिफ हैं कि एक शख्स अगर किसी कंपनी में अपॉइंट होता है तो वो अपने साथ 10 को खींचता है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे क्रिश्चियन, अगर एक कंपनी में 2 शख्स हों तो दोनों एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे को कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कहां है यूनिटी? यूनिटी हमें कौम बना देती है, यूनिटी हमारी जिंदगियों में बरकत ले आती है। यूनिटी की बुनियाद पर ही हम अपने हक को हासिल कर सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने इस मेज के वसीला से हमें यूनिटी का पैगाम दिया कि यूनाइट रहो, कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। आज मैं इस पैगाम से बहुत दूर चला गया हूं। सोचें इस बात के बारे में और अपने आप को रिवर्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।